कैसे हो आप लोग? सो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल दैट पोकी लेडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, फाइन एंड यू आर इंटरनली हैप्पी, क्योंकि इन द एंड दैट मैटर्स द मोस्ट। ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, बाहर से कुछ नहीं होगा जब तक आप अंदर से खुश नहीं हो। ट्रस्ट मी, इट मैटर्स द मोस्ट। सो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे हो। एंड आई नो ये वीडियो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था, पार्ट 2 क्वेश्चन एंड आंसर्स का, बट अगेन आई एम नॉट यूज टू इट। बहुत टाइम लग रही हैं चीज़ें सीखने में, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख रही हूँ मैं, तो अभी थोड़ा सा डिले होगा, बट सून वी विल बी ऑन ट्रैक एंड हम लोग जल्दी जल्दी वीडियो शूट करेंगे। पिछले क्वेश्चन एंड आंसर्स में जो पहला क्वेश्चन एंड आंसर था, आई विल पिंग इट हेयर समवेयर, उसमें मेरे हस्बैंड मेरे साथ में थे, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो रिलेटेड टू माय हस्बैंड भी थे। बट इस वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इट्स रिलेटेड टू माय लाइफ, तो मैंने बोला कि इस बार पतिदेव को थोड़ा साइड रखते हैं, खुद आते हैं। तो यस, सो या स्टे ट्यून्ड एंड होप यू लाइक इट। प्लीज़ गिव इट लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी होता है। प्लीज़ गो फॉर इट एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू माई चैनल। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप घूंघट करते हो क्योंकि आपका गांव में ससुराल है? नहीं, मैं घूंघट नहीं करती हूँ। मैं सर पे चुन्नी लेती हूँ, रिस्पेक्ट वाली जो चीज़ होती है, बट बेसिकली घूंघट वाला कॉन्सेप्ट मेरे को समझ नहीं आता है। जो लोग करते हैं आई रिस्पेक्ट देम, पर टेक्निकली मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता है घूंघट का, क्योंकि मैंने उन लेडीज़ को भी देखा है जो घूंघट यहाँ तक करती हैं एंड दे से बैड वर्ड्स। तो आई डोंट थिंक सो कि घूंघट इज़ अ थिंग जो आपको रिस्पेक्ट बताता है कि क्योंकि आप घूंघट करते हो तो आप रिस्पेक्ट करते हो। आई डोंट गो विद दैट आइडियोलॉजी। शहर और गांव में डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंस है यार। मतलब शहर की एक लाइफ ही अलग है, एक सिटी लाइफ है, एक वाइब्रेंट लाइफ है, एक हैपनिंग लाइफ है। गांव में आप लाइफ कह सकते हो कि थोड़ी सी डल उसमें है, हेल्दी है, सेफ है। यहाँ पे खाने को इतना इतना प्योर मिलता है। मतलब मैं मेरे घर जाती हूँ ना, मेरे को वहाँ का दही भी अच्छा नहीं लगता। मैं बस यही बोलती हूँ कि मेरे को मेरे ससुराल जाना है, मेरे को वहीं का दही खाना है। तो चीज़ें बहुत सारी अलग है। यहाँ पे जो प्योरिटी है वो बहुत हाई लेवल की है, जो हम शहर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो शांति है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। लाइक शाम को आप बस छत पर बैठ जाओ, बिल्कुल ग्रीनरी वाला सीन, पिकॉक्स आ रहे हैं एंड बंदर भी आ रहे हैं। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, खेतों में चले जाओ। शहर में इट्स टोटली ऑपोजिट, बहुत फास्ट लाइफ चलती है और बस करना होता है जल्दी जल्दी। यहाँ पे लिटरली मैं अगर अपना रूटीन बताऊँ, मैं सुबह 8 बजे फ्री हो जाती हूँ, पूरे काम से फ्री हो जाती हूँ। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक आई एम टोटली फ्री। मतलब मेरे पास कुछ काम ही नहीं होता करने का, और अभी मेरी बेसिकली पढ़ाई भी नहीं चल रही है, तो कुछ भी काम नहीं होता मेरे पास करने का। बट मतलब जो 2-4 कमिटमेंट्स हैं मैं वो पूरे करती रहती हूँ, काम अपना। तो इट्स लाइक दैट। मतलब यहाँ इतनी स्लो जाती हूँ। मतलब जहाँ मैं अपने घर जाती हूँ वहाँ से लगता है यार ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी रह गया, ये भी रह गया, और यहाँ पे इतना टाइम मिलता है मेरे पास। तो इट्स लाइक इट्स नाइस। मतलब दोनों में डिफरेंस है, दोनों के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। यहाँ पे अगर आप रात में 8 बजे बाहर निकलो आपको बिल्कुल सन्नाटा मिलेगा। अगर आप शहर में रात में 11 बजे भी बाहर निकलते हो तो इट्स वेरी लाइव होता है। तो यस, बट मेरे को अब गांव का माहौल, मतलब जो एक इन्वायरमेंट होता है ना, पीस वाला इन्वायरमेंट, वो मेरे को यहाँ का काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्लस प्लस पॉइंट ये भी है कि जो मतलब मेन मार्केट से हमारा जो गांव है वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर हमको शहर वाली लाइफ देखनी होती है, इट्स जस्ट हार्डली 15 मिनट्स अवे। गुड़गांव जो है वो 15 मिनट दूर है, तो वो हो जाता है। तो जब भी मेरे को मन करता है कि यार आज मेरे को यहाँ जाना है, तो वी गो, वी इन्जॉय। तो वो दोनों की लाइफ मेरे को मिल रही है एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये मेरे को। ओके, इन लॉज को यूट्यूब के बारे में कैसे पता चला? मैंने बताया भी नहीं था। मतलब आई वॉज लिटरली वेरी स्केयर्ड कि वो लोग क्या सोचेंगे, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू इट, राइट। उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी और लिटरली मैं उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ। एक टाइम के बाद चेंज होना इज़ समथिंग डिफरेंट, बट मैं उन पर एकदम से ये डाल दूँ कि मैं यूट्यूब कर रही हूँ और मेरी वीडियोज़ मैं डालूँगी और ये होगा वो होगा। दे आर नॉट यूज टू इट। तो मैंने तो बताया भी नहीं था। एंड मैं वीडियोस कैसे बनाती थी ना, जब दे वेंट टू खेत, मतलब जब वो लोग सुबह जैसे 8 बजे वो लोग खेत चले जाते थे, 11 बजे आते थे, तो 8 बजे तक मैं अपना सारा काम ख़त्म करके 8 से 11 में मैं नहा के फटाफट से रेडी होके डांस की 2-4 वीडियोस बनाई, स्टेप सीखे। उन्हीं 3 घंटों में स्टेप सीखे, देखा, बहुत रैंडम चीज़ें आ गई दिमाग में, शूट किया, कैमरा चार्ज नहीं है, मतलब इतनी सारी चीज़ें 3 घंटे में फटाफट से किया, रेडी हुई, फिर दोबारा से चेंज किया। तो आई यूज़ टू शूट एट दैट टाइम।
फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने मेरे फादर इन लॉ के मोबाइल से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया। मैंने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा था उनके खुद के उससे। देन ही गॉट टू नो कि ओके मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, बट हिज रिएक्शन वाज वेरी काम, कि मतलब ही वाज लाइक कि अच्छा ऐसा भी होता है, चलो नाइस, अच्छी चीज़ है, बनाओ बनाओ। एंड देन ही ऑल्सो सपोर्टेड मी इन अ वे कि बेटा आप ना राजस्थानी डांस की वीडियोस डाला करो, थोड़ा कल्चरल वीडियोस डालो, क्योंकि आजकल कल्चर कहीं रह नहीं गया है। तो इट्स लाइक दे सपोर्टेड मी। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपके इन लॉज सपोर्ट करते हैं कि आपको यूट्यूब पे? हाँ, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम और आर्ग्यू, मतलब कोई चीज़ नहीं है, इट्स ओके विद देम। आप सारे रिचुअल्स करते हो। देखो, अगर आप रिचुअल्स को कस्टम से कर रहे हो तो दे बोथ आर डिफरेंट। रिचुअल्स इज समथिंग जो हम रिलीजियसली करते हैं, राइट? जैसे फेरे लेना हो गया, मंदिर जाना हो गया, ये रिचुअल्स में आते हैं जो रिलीजियस पर्पस से हम लोग करते हैं, पूजा करना। कस्टम्स आर समथिंग डिफरेंट जो लोगों ने अपने अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। तो जो लोगों ने अपने अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं, मेरे को उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लाइक मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आते हैं वो, क्योंकि लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट बनाए यार। जिसको जो अच्छा लग रहा है, जिसको जो समझ में आ रहा है, लोग वही बना रहे हैं। रिचुअल्स इज समथिंग जो काफ़ी हमारे पुराणों में, वेदों में लिखे हुए हैं, तो हम वो करते हैं। तो हाँ, रिचुअल्स मैं सारे करती हूँ। कस्टम्स कुछ करने पड़ते हैं, बाकी जितना होता है कि हम लोग नहीं करते हैं। वी आर नॉट वेरी मच इन टू कस्टम्स। मतलब वही चीज़ हो जाती है ना कि यार पढ़े लिखे हो के भी अगर हम सोसाइटी में, छोड़ो आप अपने घर में ही थोड़ा सा चेंज ले आओ, दैट्स मोर देन इनफ। बस इतना सा डिफरेंस होता है कि आप थोड़ा सा अपने घर में चेंज ले आओ, कि जो चीज़ें ये होती है ना कि चली आ रही हैं तो हम तो चलाएंगे, नहीं, आई डोंट गो विद दैट स्टेटमेंट कि जो चला आ रहा है वो चलाओगे, नहीं। ओके, फ्यूचर प्लान्स क्या है? काफ़ी सारे हैं, बट जैसे जैसे वो होते जाएंगे आई विल लेट यू नो। अभी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आप दिल्ली कब शिफ्ट होगे? अभी तक तो नो प्लान्स। बाकी अगेन जॉब का है कुछ कुछ चीज़ें, अगर जॉब हो जाती है दिल्ली में तो ऑफ कोर्स फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। आपको हरियाणवी आती है? नो, नॉट एट ऑल। मतलब आती तो बिल्कुल भी नहीं है, समझ में आती है, वो भी अब जाके थोड़े थोड़े चीज़ें समझ में आने लग गई हैं मुझको। एंड बाकी अगर आप एकदम से कोई फास्ट स्टेटमेंट बोल दो तो मेरे को वो समझ में नहीं आता है। शादी के बाद पर्सनली क्या क्या चेंजेस आए हैं? शादी इज़ अ चेंज। जो ये बोलता है ना कि शादी के बाद भी हम एक जैसे ही रहेंगे, जैसे अभी हैं वैसे रहेंगे, सब झूठ है, दिखावा है। नहीं, शादी इज़ अ थिंग यार। आप इमेजिन करके चलो कि आपका पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आप पर्सनली भी चेंज होगे, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी आपकी, और ये मैं एक तरफ से नहीं बोलूँ कि लड़की हो इसीलिए चेंज करना है, नहीं, लड़के के भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, शादी से पहले मोहित यूज टू प्ले क्रिकेट, लाइक मतलब पूरे पूरे दिन। अब वो जाते हैं खेलने, पर एक टाइम पे वापस आ जाते हैं, बिकॉज वही चेंज है। तो चेंज लड़की के लिए हुआ है, तो चेंज लड़के के लिए भी काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। तो पर्सनली चीज़ें करनी पड़ती हैं, लाइक आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो आजकल चल रहा है ना ट्रेंड की नो वी वोंट एडजस्ट, वी वोंट कॉम्प्रोमाइज़, दोनों तरफ से, आई वोंट से कि एक तरफ से, दोनों तरफ से चीज़ें करनी पड़ेंगी, बिकॉज इट्स अ रिलेशनशिप। आपके अप भी आएंगे, आपके डाउन्स भी आएंगे, आपके हाइज भी आएंगे, आपके लोज भी आएंगे, और उस टाइम पे बेसिकली आपका ट्रू जो होता है ना वो शो होता है। तो पर्सनली चेंज आए हैं, काफ़ी सारे आए हैं, लाइक आपके लाइफस्टाइल में देख लो। मतलब मोहित कहते हैं कि मैंने आज तक इतना ना बाहर का खाना नहीं खाया है, एंड मैं कहती हूँ कि मैंने आज तक इतना घर का खाना नहीं खाया है जितना मैं अब खा रही हूँ। तो हम दोनों में ही चेंज आए हैं। ही नेवर यूज टू गो आउट क्लबिंग, और उनको मतलब घूमने का कभी इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एंड मैं थी जो, मैं जहाँ बोलो मैं वहाँ घूमने को तैयार, इतनी सारी जगह मैं घूम के भी आई हुई हूँ ऑलरेडी। तो दोनों तरफ से चेंज है, राइट। मैं मतलब जहाँ मैं बहुत ज़्यादा घूमती थी, मैं वहाँ थोड़ा सा कम घूमती हूँ। जहाँ वो बिल्कुल नहीं घूमते थे, उनके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा घूमते हैं। हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। तो इट्स लाइक दोनों तरफ से चेंज आया है। ओके, हाउ वेल डू यू नो ईच अदर? ये क्वेश्चन बेसिकली दोनों के लिए था, बट ठीक है। सी हाउ वेल, बिकॉज हम लोगों का ना एक वो सॉर्ट ऑफ कोई लंबा सा रिलेशनशिप नहीं था कि 5-6 साल का रिलेशनशिप है, हम लोग एक दूसरे के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं, नहीं। इट वॉज जस्ट 1 मंथ थिंग। ओके, मैं तो उसको रिलेशनशिप काउंट भी नहीं करती हूँ। तो वी आर स्टिल इन दैट फेज कि जहाँ पे हम लोगों को एक दूसरे के बारे में अभी भी नई नई चीज़ें पता चल रही हैं कि ओके, दिस इज़ समथिंग कि ये पसंद नहीं है उसको, दिस इज़ समथिंग अबाउट मी कि ही गॉट टू नो अबाउट मी कि अच्छा इसको ये खाने में पसंद नहीं है, ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है।
तो स्टिल इन दैट फेज, बट हाँ चल ही रहा है। अभी अभी मैं नहीं बोल सकती कि मेरे को उनके बारे में सारी चीज़ें पता है, ना वो मुझको ये बोल सकते हैं कि उनको मेरे बारे में सारी चीज़ें पता है। तो इट्स स्टिल वी आर इन दैट पीरियड। ओके, डज योर मदर इन लॉ हेल्प यू विद हाउस होल्ड चोर्स, बिकॉज माइन तो डोंट। ओके, बोलते हैं ना कि कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसे लोग मिलते हैं, तो दैट स्टेटमेंट गोज़ कि कुछ तो डेफिनेटली डेफिनेटली मैंने अच्छे काम किए होंगे कि मुझको इतने स्वीट इन लॉज मिले हैं। लाइक ट्रस्ट मी, आई वोंट ब्रैग, बट माइन आर हेवन। मतलब बिल्कुल भगवान कहते हैं ना, माइन आर दैट। मेरी मदर इन लॉ मुझसे ज़्यादा काम करती हैं यार। राइट नाउ मतलब उनको पता है कि मैंने काम नहीं किया है, ठीक है, उनको पता है कि मैं नहीं आई हूँ उस बैकग्राउंड से जहाँ पे इतना सारा काम कभी किया हो। फिर हम लोग, मैं कॉलेज के लिए भी बाहर चली गई थी तो वैसे ही कम हो गया था। तो शी रिस्पेक्ट्स दैट कि इसको इतना काम नहीं आता है। कभी भी उनको ये लगता है कि मेरे ऊपर काम का थोड़ा प्रेशर आ रहा है, शी हेल्प्स मी। इनफैक्ट जैसे हमारे पास भैंस भी रखते हैं हम लोग, खेत भी है हमारे पास, तो मम्मी भैंस का भी करते हैं, खेत भी जाते हैं, प्लस फिर वो मेरे साथ घर का भी हेल्प करवाते हैं, तो वो बहुत काम करते हैं। बहुत बार जैसे हमारा किचन जो है वो थोड़ा सा अंदर को है, तो रोटी वहाँ पे बनाई नहीं जाती क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है किचन, तो वेंटिलेशन है नहीं वहाँ पे। तो वो खेत से आके मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, आटा वाटा लगा देती हूँ, फिर वो रोटी बनाने पीछे चूल्हे पे जाती है, तो चूल्हे पे रोटी बनाती हैं वो। तो वो बहुत काम करती है। मतलब मुझे लगता है कि पता नहीं उनकी एज में मैं पहुँच के इतना काम करूँगी या नहीं करूँगी, बिकॉज वो एट दिस प्रेजेंट एज वो मुझसे ज़्यादा काम करती हैं। एंड लाइक दे आर हेवन। मतलब मैं बोलती जा सकती हूँ उनके बारे में, दे आर लाइक दैट। I am doing a constant effort to bring a change in my village. We do. Me and my husband, we both are actually, हम लोग हैं उस फेज में जहाँ पे हम दोनों ही एक चेंज लाने के एफर्ट करते रहते हैं। ही इज़ समवन, भले ही वो प्रॉपर गांव में रहे हों हमेशा से, बट ही इज़ समवन जो अपनी सोच से बहुत आगे है। मतलब आई लाइक दैट थिंग इन अबाउट हिम कि मतलब जिस एनवायरनमेंट में वो पले बड़े हैं ना, उनकी वो सोच नहीं है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। तो उनका भी यही है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं, तो ही ऑलवेज क्वेश्चन दैट कि क्यों होता है ऐसा, किस लिए होता है, किसने कहा, कहाँ से आ रहा है। तो ही इज़ इनटू कि भाई आप चेंज लाओ। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो चीज़ें पुरानी चली आ रही हैं वो चलनी ही चाहिए आगे, इट्स नॉट नेसेसरी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से चली आती थी अब बंद हो गई हैं, क्यों? क्योंकि वो नहीं थी ठीक, बस वो चली आ रही थी, चला रहे थे। तो वो जो चेंज का जो एफर्ट है ना, ही इज़ डूइंग अ लॉट, एंड आई एम, देखो मैं इतना नहीं कर सकती। हाँ, मैं मेरे घर पे कर सकती हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे मैं लोगों को जानती हूँ, मैं वहाँ पे उनको डांट के भी बोल सकती हूँ कि नहीं ये चीज़ गलत है। यहाँ पे दो ये मेरा घर है, दो यहाँ पे मेरी ही फैमिली है, बट फिर भी अभी वो लेवल नहीं आया है मेरा यहाँ पे कि मैं उनको बिल्कुल ये बोल सकूँ कि नहीं दिस इज़ समथिंग रॉन्ग एंड नहीं करना है। तो ये मोहित बोलते हैं। तो यहाँ पे मोहित बहुत ज़्यादा वो चेंज लाने के लिए कि अब भाई 2023 आ गया है, आप इस सदी में हो, आपने इतनी पढ़ाई लिखाई करके भी अगर आप थोड़ा बहुत भी अपनी सोसाइटी में, सोसाइटी छोड़ो अपनी फैमिली में चेंज ले आओ, दैट्स मोर देन इनफ। उतना ही चेंज काफ़ी। अगर हर कोई अपनी फैमिली में धीरे धीरे चेंज ले आएगा ना, सोसाइटी अपने आप चेंज हो जाएगी। राइट, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जो ये बुद्धि दी है ना, क्यों दी है? जो चीज़ें चली आ रही थी उन्हीं को चलानी होती तो बुद्धि आती नहीं, क्यों क्यों देते? ये इसलिए दी है क्योंकि जो चीज़ें चली आ रही हैं आप उसमें अपना दिमाग लगाओ कि क्यों, किस लिए, वाई, क्वेश्चन करो। एंड इफ़ यू थिंक इट्स ओके, यू कैन गो ऑन विद दैट। इफ़ यू थिंक इट्स नॉट ओके, डोंट गो फॉर इट। लाइक मेरे को नहीं समझ में आती है। अच्छा, आपको घर का काम आता है क्या? अगेन आता है, थोड़ा 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 करके। पूरा मैं नहीं बोलूँगी कि मैं किसी चीज़ में परफेक्ट हूँ, एंड ट्रस्ट मी मेरे को परफेक्ट बनना भी नहीं है। आई डोंट नो वाई विमेन्स आर लाइक आई शुड बी परफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट। आई डोंट वांट टू बी परफेक्ट। मेरे को नहीं आता है एंड आई एडमिट इट। लाइक मैं कैमरे पे एक्सेप्ट करूँगी कि मेरे को काम नहीं आता है, और मेरे को काम मतलब उसमें परफेक्ट भी नहीं होना है। काम चल रहा है ना, बस इतना ही आना चाहिए बेसिकली। ओके, क्या आप खेतों में काम करवाते हो? नहीं, मेरे इन लॉज ही मेरे को लेकर नहीं जाते। वो कहते हैं कि तू जाएगी हमको और ज़्यादा तू बीमार होकर आएगी या तेरे साथ कुछ हो जाएगा, वो हमको ही भारी पड़ेगा, तो तू अपने घर में रहे, हम तेरे को लेके नहीं जाएंगे। तो वो मेरे को कहीं खेत वेत में लेके नहीं जाते, बट मैं फोर्स करती हूँ कई कई बार कि आज मैं चलूँगी। आज जैसे भैंसों का जो चारा होता है, क्या बोलते हैं उसको,
न्यार बोलते हैं शायद, हाँ न्यार जो होता है, तो वो मतलब मम्मी जाते हैं लेने, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं चलूँगी आपके साथ में, तो मम्मी मना कर देते हैं कि नहीं, मैं ऐसे ही पर पैदल चल जाऊँगी, पर मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगी। तो दे आर लाइक कि मतलब उनकी वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी भी लगती है, क्योंकि उनको पता है कि मैं मतलब कहाँ से इन्वायरमेंट चेंज कितना है, कि मैंने कभी गाँव देखा भी नहीं है, एंड अभी मैं गाँव ससुराल में है, तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। किचन में आप क्या क्या बना लेती हो सीरियसली? ओके, तो मैं रोटी अच्छी बनाती हूँ, ठीक है। मैं रोटी पहले भी अच्छी बनाती थी, रोटी मेरे को काफ़ी टाइम से आती है, बट सब्ज़ी में अभी भी कुछ कुछ गड़बड़ होती है, एंड ठीक है, लाइफ है, आप सीख जाओगे धीरे धीरे, टाइम के साथ आप सब सीख जाओगे। आपको कोई किचन का कोर्स करके आने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कुकिंग क्लासेस लेकर आनी पड़े। क्या आपके इन लॉज आपको जॉब के लिए सपोर्ट करते हैं क्या? हाँ, लाइक दे वॉन्ट मी कि मैं अभी भी ज्वाइन करूँ। इनफैक्ट मेरे पास कुछ कुछ ऑफर्स हैं भी, बट मैं खुद पर्सनली नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए फॉर माई सेल्फ अगेन, कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं अभी पास्ट में रिसेंटली, और मेरे को नहीं लगता मैं अभी उन चीज़ों से ऊपर निकली हूँ, ठीक है। मेरे आई एम समवन की जो अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो मेरे को काफ़ी टाइम निकलता है चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। तो अभी भी आई एम थोड़ा सा उस फेज़ में कि अभी मेरे को टाइम चाहिए पर्सनल हील करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो नहीं, अभी आई एम नॉट लुकिंग फॉर जॉब, बट हाँ दे डेफिनेटली सपोर्ट मी। इनफैक्ट बीच में मैंने ज्वाइन भी किया था 2 महीने के लिए। सो या इट्स कूल फॉर देम। क्या आपको कभी ससुराल की कोई बात बुरी लगी? कौन, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, या मतलब हाँ, बिल्कुल बहुत चीज़ें होती हैं, वही चीज़ है। सी, दिस इज़ समथिंग न्यू टू मी, ये एक इन्वायरमेंट ही नया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जब आपके अकॉर्डिंग नहीं बोलूँगी, बट एक होता है ना कि आप एक्सपेक्ट करके आते हो और फिर वैसा नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा हर्ट होता है। तो हाँ, हर्ट होता है, बट इट्स लाइक कि ठीक है, बाद में मेरे हस्बैंड, वही है, हस्बैंड काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, सिचुएशन समझाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो हाँ, वो चीज़ें बाद में सॉर्ट हो जाती हैं, बट हर्ट होता है, एंड जस्ट बी रेडी फॉर इट। आइदर यू शुड बी वोकल अबाउट, आपको बोलना, या तो आप बोलो कि भाई मेरे को यहाँ यहाँ ये चीज़ें गलत लग रही हैं, या फिर आई एम नॉट ओके विद इट, या फिर वही है, फिर वो जो टिपिकल ससुराल वाली चीज़ें होती है ना कि भाई चल रही हैं चलेंगी, तो ऐसे करके। So that's it, that's the wrap. We have done all the questions, and अभी भी कुछ कुछ रिलेशनशिप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं। इफ़ यू प्लीज़ मेक श्योर you like, comment, share, subscribe, and if you do have questions, please let me know in the comment section down below. And yeah, I'll see you later. Bye.